गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के सभी टॉपिक्स। फिर लास्ट में मैंने बताया था आपको कि इसमें 3 डेटा मॉडल हैं। फर्स्ट यूनिट में 3 कौन कौन से डेटा मॉडल हैं? रिलेशनल, हायरार्किकल और नेटवर्क। इन तीनों में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है कि भाई इन तीनों में क्या अंतर है ना। तो अंतर के अंदर, डिफरेंस के अंदर क्या बताना है आपको? रिलेशनल मॉडल को टेबल से दर्शाया जाता है, यानी टेबल में डेटा स्टोर किए जाते हैं। हायरार्की मॉडल के अंदर ट्री स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क के अंदर क्या होता है? ग्राफ होता है। ये बताना है आपको। नेक्स्ट आपका रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर जो रिलेशनशिप जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है टेबल की सहायता से। हायरार्किकल के अंदर लिंक, और इस नेटवर्क के अंदर भी लिंक की सहायता से बनाई जाती है। रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर अगर कोई डेटा को आपको चेंज करना हो, उसके लिए मैनिपुलेशन के लिए विभिन्न स्टेटमेंट प्रोवाइड होते हैं। डेटा डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड होती है, अपडेट के लिए अपडेट कमांड होती है, यानी विभिन्न स्टेटमेंट हमारे को उपलब्ध होते हैं। जबकि हायरार्किकल और नेटवर्क के अंदर ऐसी सुविधा नहीं होती है। रिलेशनल डेटा मॉडल के अंदर जो रिलेशनशिप काम में ली जाती है वो किसी भी प्रकार के हम काम में ले सकते हैं, बना सकते हैं। जबकि हायरार्किकल मॉडल के अंदर 1 to many और नेटवर्क के अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप काम में ली जाती है। रिलेशनल डेटा मॉडल को काम में लेना आसान होता है और इन दोनों को काम में लेना थोड़ा सा कठिन होता है। रिलेशनल डेटा मॉडल को अगर अपन काम में लेते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है वो सामान्य होती है। हायरार्किकल डेटा मॉडल की स्लो होती है और नेटवर्क की क्या होती है? फास्ट होती है, सबसे फास्ट होती है। तो ये थोड़ा सा इन तीनों में डिफरेंस था, थोड़ा बहुत, है ना। वो कई बार पूछ लेते हैं तो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद लास्ट आता है अपना नेक्स्ट यूनिट के अंदर आता है ER मॉडल। सेकेंड यूनिट के अंदर आता है ER मॉडल। E से एंटिटी, रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ER डायग्राम का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप में डायग्राम के अंदर सिंबल्स का यूज होता है, विभिन्न डायग्राम्स का यूज होता है, सिंबल्स का यूज किया जाता है डायग्राम को प्रस्तुत करने के लिए। पहला है एंटिटी को दर्शाने के लिए आयताकार बॉक्स का यूज किया जाता है। इसमें कैपिटल लेटर में एंटिटी का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट है इसका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स को दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें एट्रीब्यूट्स का नेम स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। फिर है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं और इस डायमंड बॉक्स के अंदर रिलेशनशिप का नाम लिखा जाता है कि किस प्रकार की रिलेशनशिप है ना। और लास्ट है लाइन। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए सभी को एंटिटी टू एट्रीब्यूट्स या एंटिटी टू रिलेशनशिप को कनेक्ट करने के लिए लाइन का यूज किया जाता है।
किसका यूज किया जाता है? लाइन का, है ना। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दो एंटिटी के नाम दे देंगे और उनका ER डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए? ER डायग्राम। जैसे दे दिया आपको दो एंटिटी दे दी, टीचर और स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट का ER एंटिटी है, उनको ER डायग्राम के द्वारा उनकी रिलेशनशिप को दर्शाइए। तो दो एंटिटी हो गई हमारी, एक तो क्या होगी? टीचर, दूसरी एंटिटी क्या होगी हमारी? स्टूडेंट। एंटिटी को आयताकार बॉक्स के अंदर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आयताकार बॉक्स के अंदर दोनों एंटिटी को हमने कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब जो इनके प्रॉपर्टी है, जैसे टीचर का नेम, ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, इनको लिखा जाएगा एलिप्स में। मेन, सब्जेक्ट, है ना, मेन, सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, है ना। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स के नाम लिखेंगे, जैसे मेन, स्मॉल लेटर में इंग्लिश में लिखेंगे रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, है ना। ये इनकी क्या हो गई? हमारी एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इन दोनों में रिलेशनशिप दर्शानी है, तो रिलेशनशिप दर्शाने के लिए किस सिंबल का यूज करते हैं अपन? डायमंड बॉक्स का। और इसके अंदर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है वो दर्शानी है। तो टीचर स्टूडेंट को क्या करते हैं? टीच करते हैं, यानी पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। ये लिख दिया हमने, तीन चीज लिख दी। एंटिटी आयताकार बॉक्स में, एट्रीब्यूट्स एलिप्स में, और रिलेशनशिप डायमंड बॉक्स में। अब फोर्थ रह गई हमारी लाइन। लाइन से इन सभी को कनेक्ट करेंगे। इसके एट्रीब्यूट्स को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को स्टूडेंट एंटिटी के साथ कनेक्ट कर देंगे, और इन रिलेशनशिप को दोनों एंटिटी से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया आपका ER डायग्राम। किसी का भी पूछे आप इस प्रकार से ER डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ER डायग्राम अपन इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा है हमारा प्राइमरी की। देखो की अपन तीन प्रकार की काम में लेंगे, आगे है ये टॉपिक की एक ऐसा एट्रीब्यूट्स या एक ऐसा टेबल का कॉलम है। मान लो ये टेबल स्टूडेंट नाम की, इसके कॉलम के लिए है ना। इसी प्रकार से टीचर नाम की टेबल है, उसमें नियम है कॉलम के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स की सहायता से हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली पहचान दे सकते हैं, उसको प्राइमरी की कहा जाता है। प्राइमरी की अगर अपन किसी को डिफाइन करेंगे तो ऐसा एट्रीब्यूट्स या कॉलम लेंगे, फील्ड लेंगे, जिसकी सहायता से हम प्रत्येक रिकॉर्ड को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कहलाता है प्राइमरी की। जैसे ये है स्टूडेंट, स्टूडेंट का फर्स्ट कॉलम है हमारा नेम। तो नेम से अपन यूनिकली प्रत्येक स्टूडेंट को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बोलूँगा अशोक खड़े हो तो अशोक क्लास में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है ना। यूनिकली पहचान नहीं हुई बच्चे की। एड्रेस से सेम हो सकता है, क्लास सेम होती है ना। अब आई बात रोल नंबर की, तो रोल नंबर बोलूँगा कि रोल नंबर 5 खड़ा हो, तो रोल नंबर 5 एक ही स्टूडेंट खड़ा होगा, एक से अधिक तो नहीं खड़े होंगे, क्योंकि
एक रोल नंबर एक स्टूडेंट को अलॉट होता है, तो इससे अपन एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार का जो भी कॉलम है एट्रीब्यूट से हमारा, उसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की ऐसे एट्रीब्यूट्स या कॉलम को बनाया जाता है जिसमें प्रत्येक रिकॉर्ड को अपन अद्वितीय यानी यूनिकली पहचान सकें। और ER डायग्राम में उस प्राइमरी की को अगर आपको दर्शाना है तो उससे पहले हैश से सिंबल लगाएंगे। क्या सिंबल लगाएंगे? हैश। हैश से डिनोट करेंगे, पहचान जाएंगे देखते ही कि ये प्राइमरी की है इस एंटिटी की। आया समझ में? प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट्स या कॉलम होता है जिसकी सहायता से हम प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग अलग पहचान सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया रोल नंबर वाला और नेम वाला, नेम तो एक से अधिक हो सकते हैं, उसको नहीं बना सकते अपन, सेम नेम मिल सकते हैं, परंतु रोल नंबर सेम नहीं मिलेगा एक क्लास के अंदर, वो अलग अलग दिए गए होते हैं, तो अपन अलग अलग पहचान सकते हैं रोल नंबर की सहायता से। तो ये प्राइमरी की हम इसको बना सकते हैं। आया समझ में? ER डायग्राम के अंदर 4 एलिमेंट्स हम काम में लेते हैं। एंटिटी जिसको आयताकार बॉक्स से दर्शाया जाता है, उसमें एंटिटी का नेम कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा एट्रीब्यूट्स जिनको एलिप्स से दर्शाया जाता है और स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तीसरा रिलेशनशिप, दो एंटिटी के मध्य रिलेशनशिप कैसी है उसको दर्शाने के लिए डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं और उसमें उन दोनों की रिलेशनशिप कैसी है वो दर्शाते हैं। और फोर्थ है लाइन, तो एंटिटी रिलेशनशिप को और या एंटिटी से एट्रीब्यूट्स को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं, आपस में इनको जोड़ने के लिए यूज करते हैं अपन। ये था आपका ER डायग्राम। आगे आपके कल बताएंगे ER मॉडल की विशेषताएं और एट्रीब्यूट्स के टाइप। यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा सबके।